Hi everyone, welcome Divine Word. I'm Anita. सच में guys, God have a so beautiful plan for your wonderful and beautiful life. हमें ये चीज़ें तब समझ में आती है जब सब कुछ लाइफ में ठीक हो जाता है। तब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज़ हुई तभी ये चीज़ मुझे मिली इतनी ब्यूटीफुल वे से। बट ये चीज़ इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी हर एक सिचुएशन हर एक चीज़ दूसरे सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गॉड का बहुत ब्यूटीफुल प्लान होता है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि वो यूनिवर्स वो डिवाइन को पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ कब देनी है और किस प्लान से देनी है। उसी तरह वो बहुत ब्यूटीफुल वे से हमारे लाइफ में ना कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे होते हैं। जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी बिगिन करते हैं और एंड चरण में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम बिलीव से तो भरपूर होते हैं, बट ना कुछ ऐसा समय आ जाता है जहाँ पर सब कुछ रुका हुआ होता है। चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मनचाही होती है, अप्स डाउन होती है, कभी कभी सिचुएशंस या फिर फ्रीक्वेंसी भी हमारी। तो बस ये भी ना गॉड के प्लान का ही हिस्सा होता है। बट कभी कभी ना हम ये मानते हैं कि गॉड का प्लान केवल मैनिफेस्टेशन का सरप्राइज देने के लिए होता है। बट नहीं गाइस, गॉड का प्लान ना बहुत ब्यूटीफुल लाइफ के लिए होता है। इसीलिए बहुत वंडरफुल थिंग्स वो हमारे सामने ऐसे प्लान बनाकर लाता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो, बहुत ज़्यादा सिचुएशन में क्योस होता है जिसमें लोगों का बिहेवियर भी बहुत अनचाहा होता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर विश पूरी होने के नामो निशान दिखते ही नहीं, बट डिफ़िकल्टीज ही होती है। 3D में ऐसी ही रियलिटी होती है। बट ये नहीं है, ये केवल हमारे नज़रिए से हमें लग रहा होता है कि लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सिचुएशन कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ज़्यादा कियोस है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है। बट जब हम इस चीज़ को गॉड की दृष्टि से देखना क्या शुरू कर देते हैं, तब ना उस चीज़ में हमें अच्छाई दिखना शुरू होती है। अब गॉड की दृष्टि से देखना ही यानी चीज़ें सिचुएशन वही रहेंगी। जब आप वही सिचुएशन वही चीज़ें आ रही ना आपके सामने, तब आप एक चीज़ करना शुरू कर देते हो कि आपके सामने कोई भी कॉन्ट्रा सिचुएशन आ रही है, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है ना, तब आप बस उनसे एक क्वेश्चन करो कि मुझे इससे क्या सीखना चाहिए, क्या लेसन लूँ मैं इस चीज़ से। तब ना होगा ये 2 चीज़ें कि आप ना गॉड को समर्पित हो जाओगे। क्योंकि समर्पित होना यानी आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। तब आप जैसे ही धीरे धीरे उनसे अलाइन हो जाओगे ना, वैसे ही आपका बिलीव उनके प्रति इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पर ये होगा कि सिचुएशंस लोगों का व्यवहार यानी 3D में सेम रियलिटी अभी भी रहेगी। ये तब तक रहेंगे जब तक ना विश आपको मिलती नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें ना सब कुछ सेम रहेगी। बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आपका नज़रिया पर्सपेक्टिव ना एक डेवलप हो जाएगा। वो सिचुएशन आएगी, वही सेम थिंग्स सर्कमस्टांस फिर से होगी, बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप मानने लगोगे कि ये ना गॉड का प्लान का हिस्सा है। इसमें ना मेरा कुछ तो बहुत अच्छा है, सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तब ना ये चीज़ आप में ना एक समर्पित भावना के साथ एक विश्वास जगाएगी, जिससे होगा ये कि आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड अप वे से होना शुरू होगी। बट आप ना मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल और रिलैक्स हो जाओगे, जिससे गॉड आपके लिए बहुत तेज़ी से वर्क करना शुरू करेंगे। क्योंकि कभी कभी ना इस सिचुएशन से हम डिस्टर्ब होते हैं, कभी कभी विश्वास भी हिलने लगता है कि सब कुछ किया बट अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ कॉन्ट्रास्ट ही हो रहा है। तब ना इसके लिए आपको बस एक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, जो यूनिवर्स ऐसे प्लान बनाकर हमारे सामने बहुत ज़्यादा चुनौती देता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे से चैलेंजेस आते हैं। तब ना इस चैलेंजेस को देखकर ना खुद को डिस्टर्ब मत करो, बस गॉड से जुड़ो, उनसे क्वेश्चन करो कि क्या सीखूं इससे मैं, क्या लर्निंग लूँ।
तब देखो लाइफ में ना अभी कितना भी क्यूस क्यों ना हो, कितने भी अप्स डाउन्स हो ना, बट आप पॉजिटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होना शुरू होंगी, बस एक पर्सपेक्टिव चेंज होने की वजह से। बस आपको हर सिचुएशन से ना लेसन और लर्निंग ज़रूर लेना है, क्योंकि वो गॉड का ही प्लान है। वो आपको देने से पहले ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टेंस ज़रूर रहेंगे, बट आप इससे ना डिस्टर्ब होना तब छोड़ दोगे, यानी पूरी तरह डिटैच भी हो जाओगे, आपका बिलीव भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। फिर देखो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें वंडरफुल तो आएंगी ही आएंगी, बट लाइफ ना बहुत ज़्यादा संपन्न और सुखी होगी। बस आपको विश्वास ज़रूर करना है और गॉड से बहुत ज़्यादा अलाइन होना है, जिसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलना है। थैंक यू सो मच।